दहेज लेने का क्या वबाल है। नूर खालिक साहब इंडिया से पूछते हैं, जहेज़ के बारे में क्या हुक्म है। आजकल अमीर लोग अपनी बेटी को इतना ज़्यादा जहेज़ देते हैं कि गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। क्या इसका वबाल अमीर लोगों पर आएगा और क़यामत के दिन अमीर लोगों की पकड़ होगी। जहेज़ चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये गैर शरई रस्म है। ना अमीरों पर है कि ना अमीरों के लिए जायज़ है कि वो इस रस्म में, इस बुरी रस्म में तायद करें, और ना गरीबों के लिए। तो असल में ये ज़िम्मेदारी है उस आदमी की जिसकी शादी हो रही है, उस लड़के की या उसके वालिदैन की। वो सख्ती से मना करें कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए। वो ऐसे माजरत, ऐसे फुसफुसे तरीके से मना कर रहे होते हैं कि वो लड़की वाले समझ जाते हैं इनको चाहिए। और अगर वो लड़की वाले नहीं देंगे, देखें देंगे तो फिर अपनी शान के मुताबिक देंगे ना। अगर अमीर आदमी की बेटी की शादी हो रही है और वो जहेज़ में 2 पलंग पकड़ा दे तो लोग कहेंगे इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या थी आपको। वो तो देगा तो ज़ाहिर अपने हिसाब से देगा, बताएगा कि मेरे भाई मेरे पास पैसा है, और गरीब आदमी अपने हिसाब से देगा। तो असल में ये नहीं है कि अमीर किस हिसाब से दे रहा है, गरीब। उसूली तौर पर बात यह है कि एक चीज़ बेमौका है, गलत है, तो वो गलत का मतलब वो थोड़ी भी फिर गलत है। तो होना ये चाहिए कि लड़के वाले इसका बाइकआउट करें। वो लड़की की अम्मा को बोलें, अब्बा को बोलें कि हमें नहीं चाहिए, और इसका मतलब है नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर लचक दिखाएंगे तो फिर लड़की के अब्बा मजबूरन देते हैं, उनको देना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। नहीं देंगे उनको ससुराल में ताने मिलते हैं। ये रिश्वत की तरह का बन गया हिसाब किताब। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये लड़की के अब्बाओं का नहीं है कसूर, बल्कि ये लड़के वालों का कसूर है। वो सख्ती से मना करें कि हमें नहीं चाहिए। और मना करने का तरीका ये है कि पहले अपने घर में फ़र्नीचर ला के डाल दें, पहले से फ़र्नीचर ला के डाल दें, दुल्हन का कमरा पहले सजा दें, और लड़की के अब्बा को बताएं भाई आप जो बेड देंगे और अलमारियाँ देंगे और सामान देंगे, मैं रखूँगा कहाँ। तो अब घर में जगह कहाँ नज़र आ रही है आपको। तो पहले से जो है ना सारा सामान ख़रीद के डाल दें उसमें। तो फिर भी वो देंगे तो इसका मतलब उनकी खोपड़ी माजरत के साथ सही काम कर नहीं रही है। जब बेटी को सब कुछ सामान आपके दामाद ने दे दिया है और घर में सोफ़े डालने की जगह ही नहीं है, फर्नीचर की जगह ही नहीं है, तो आप खाम में फिर भी ठोस रहे हो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर आपने अगर बेटी के साथ ताउन करना है तो आप एक चेक बना के दे दें उसको 32 करोड़ रुपए का अपनी शान के मुताबिक, और बोलें बेटा ये आपके पैसे हैं, जब चाहें आप जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। आप घर से रुखसत होके जा रही हैं, हमारा बड़ा दिल चाह रहा था कि हम आपको गिफ्ट दें, बच्चियों को हम खाली हाथ रुखसत करना अच्छा नहीं लगता। ये जो है चेक है, ये आपके पर्स में मैं डाल रहा हूँ। दामाद की पैंट की जेब में ना डालें वो चेक, वो फिर दाएं में भी हो सकता है। तो ये दुल्हन के पर्स में डाल दें ये चेक, और बोलें कि ये, इसमें रियाकारी भी नहीं होगी, दिखलावा भी नहीं होगा, बेटी के साथ ताउन भी हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं नहीं भी कोई ऐसी चीज़ बेटी को ऐसे मौके में दूँ जो यादगार रहे। बाज़ दफ़ा ये होता है ना, आप चाहते हैं ऐसा गिफ्ट मिले जो बेटी देख के याद करती रही, मेरी रुखसती में मेरे अब्बा ने मुझे दिया था, यानी बाकी रहने वाली चीज़। पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप बेटी को जो है ना 32 करोड़ का सोने की टिकिया बना के वो उसके जो है रख दें, और बोलें ये मेरी तरफ से यादगार है। टिकिया में भी ख़तरा होता है कि सोने की ईंटें बना के देंगे या सिक्के बना के देंगे तो वो खर्च कर लेगी। आपको मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हैं मौत तक मेरी बच्ची वो मेरा गिफ्ट देख देख के याद करती रहे, माशाल्लाह अब्बा ने कितना खूबसूरत गिफ्ट दिया था। तो एक और आइडिया मेरे जहन में, सोने का जेवर बना के दे दें, ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन हो कि बेगम जो है ना आपकी बेगम भी उस डिज़ाइन को तब्दील करने का मशवरा न दे और बेटी भी कहे कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। ये भी नहीं होता तो चलो बेटी को रुखसत कर लें। रुखसत करने के बाद देखें घर में अब भी फर्नीचर में कोई ऐसी चीज़ है जो कम रह गई है, जो दामाद नहीं कर सका बेचारा गुर्बत के बाइस। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने दामाद को जाके बोलना है, यार तुमने घर में माशाल्लाह ये सोफ़े भी आ गए, फर्नीचर भी आ गया, ये जगह खाली नज़र आ रही है, तो यहाँ कील मैं ठोक दूँगा। तो ये इस तरह से करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब भाई आप बुरी रस्म में लोगों की तायद कर रहे हैं। तो ये जो बद्दुआएँ निकलेंगी ना गरीब बेटियों की, इन बद्दुआएँ कहीं आप पे ना पड़ जाएं, जिनकी वजह से इन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। गरीब माँ बाप के घरों में बेटियां बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं जहेज़ ना होने की वजह से। तो खुदारा खौफ करें। जो मैंने तरीका बताया ये बेहतरीन अल्टरनेट है, बेहतरीन मुतबादिल है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेटी को पैसे दिए जाएँ। और चलें आप चाहते हैं बेटी का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बन जाए तो प्लॉट ख़रीद के दे दें उसको, वो यादगार भी रहेगा कि मेरे अब्बा ने मुझे एक प्लॉट दिया था। वो प्लॉट उसके नाम कर दें, बेटा ये जहेज़ में हमने प्लॉट दे दिया है, ये इसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी, जब चाहोगी इस पे घर बना लेना। नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में कभी गुर्बत आई और मामलात ख़राब हुए, खुदा न ख्वास्ता कोई मसाइल हो गए, तो ये प्लॉट है तुम्हारा, बेच के खा जाना इसको। ये तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन नहीं करते इस पर तो क्या करें।
हमारे पास पुलिस तो है नहीं समझाने के लिए।